जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप ये तिरंगा देखिए और उसको करिए सैल्यूट। और देख सकते हो ये लेह की वादियों में हमारे सैनिकों के मनोबल और हमारे सैनिकों की राष्ट्रभक्ति देशभक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर की मंजूरी 20% बढ़ोतरी पर भी होगा लागू और 6 दिसंबर 2023 का एक लेटर, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री की जोरदार घोषणा कि सेना और सैनिक होंगे मजबूत तभी देश होगा मजबूत। आप इनका ये भाषण सुनिए जो सैनिकों को दे रहे थे। और दूसरी बात कहता हूं कि पीसीडीए ने दी हिदायत, आखिर लाइफ सर्टिफिकेट आपका कब ड्यू होता है और कब आपने इसको भरना होता है, इसके लिए ऊपर एक एडवाइजरी के बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीएडीआर की मंजूरी और बड़ी एडिशनल पेंशन पर लागू। जैसे हमने कहा है कि एक लेटर है 6 तारीख का और 6/12 का इसमें लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, यानी सीधा सीधा लिखा है 6/12/2023, पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एरियर ऑन बेसिक एंड एडिशनल पेंशन फॉर द पेंशनर्स 80 ईयर्स अबोव। यदि आप 80 साल के ऊपर हो जा रहे हैं तो जो 20% आपकी पेंशन बढ़ोतरी है उसके ऊपर महंगाई राहत एक एरियर के रूप में आपको मिलेगी। ये जानना आपके लिए जरूरी है, ये आपका हक है। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है 6 तारीख को, यानी परसों एक लेटर निकला है। ऑल उन्होंने डाला है, सारे सीसीएस हैं जितनी पेंशन एजेंसी, उनको डाला है। क्या लिखा है? इट हैज कम टू नोटिस दैट वाइल पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एरियर इन सर्टन केसेस डीआरएच विंग कैलकुलेटेड एंड पेड ओनली बेसिक पेंशन बाय सीसीए ऑफिस। यानी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मामले आए जिनके अंदर सिर्फ बेसिक पेंशन है जो आपकी बननी, उसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ता दिया जा रहा, महंगाई राहत दिया जा रही है, जबकि 20% की बढ़ोतरी और उसके एरियर के ऊपर भी आपको महंगाई राहत लागू है। और दूसरी बार लिखा है एज पर डीओपी एंड पीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 38372016 लिखा है डेटेड 4 अगस्त 2016। एंड दूसरा एक लिखा है कि डियरनेस रिलीफ विल आल्सो बी एडमिसिबल ऑन द एडिशनल बेसिक पेंशन अबलिक एडिशनल फैमिली पेंशन अवेलेबल टू ऑर्डर पेंशन एंड फैमिली पेंशन बेस्ड ऑन देयर एज। यानी इसमें सीधा सीधा लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर का लेटर है कि यदि आपका 20% क्वांटम या एडिशनल पेंशन मिलता है, चाहे आपकी फैमिली पेंशन के रूप में, चाहे आप पेंशनर, उसके ऊपर आपको महंगाई राहत और मिलेगा और जो भी उसका एरियर है उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। हैंस इट इज रिक्वेस्ट दैट नेसेसरी एक्शन मे बी टेकन टू कैलकुलेट एंड पेमेंट द डियरनेस रिलीफ एरियर ऑन बोथ बेसिक एंड एडिशनल पेंशन। इसलिए आपको दिशा निर्देशित किया जाता है कि आपकी जो बेसिक पेंशन थी और आपकी एडिशनल पेंशन जब बढ़ गई है 20%, उसके ऊपर भी आप महंगाई भत्ता कैलकुलेट करिए और उनको एरियर के रूप में दीजिए। दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी संतोष चौधरी, असिस्टेंट सीजीसीए, आप लिख सकते। और लिखा है ये सभी के लिए कॉपी किया गया, यानी ये लेटर हमारी सबकी जानकारी के लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोरदार घोषणा की सैनिक और सैनिकों, उन्होंने कहा है कि हमारी आर्थिक शक्ति यानी देश की आर्थिक शक्ति तीसरे नंबर पर पहुंच गई। दुनिया में हमने लोहा मनवाया क्योंकि हमारी सेना और सैनिक दोनों मजबूत हैं। उन्होंने क्या है, आत्मनिर्भर और स्किल इंडिया के तहत हमने शायद तेजस विमान लेके आए हों, चाहे आईएनएस विक्रांत को हमने कमीशन किया हो, या हमने आर्मी के अंदर जो भी इक्विपमेंट हैं वो हम मेक इन इंडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी, जितने भी वेपन्स होंगे, जितने भी आर्म्स होंगे, जितने अम्युनिशन होंगे, ये सब हमारा देश ही प्रोडक्ट करेगा। और इसके लिए मैंने तेजस विमान का जिक्र किया, ड्रोन का जिक्र किया, चंद्रयान 3 का जिक्र किया कि ये सब मेड इन इंडिया की धूम पूरे विश्व में, और आप लोगों की वजह से ये नए नए कीर्तिमान हो जा रहे। यानी उन्होंने कहा है कि जब तक सेना और सैनिक मजबूत नहीं होंगे तब देश की तरक्की उसके बगैर संभव नहीं। ये बात पहले भी वो कह चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज देश में विश्वास और आत्मविश्वास से भरा है। भारत की बढ़ती ताकत, इस पे समुद्र हर जगह भारत का लोहा हर कोई। इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में
10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब बहुत तेजी से तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। मान रहा है तीसरी विश्व की आर्थिक शक्ति है। विश्व में अब भारत की बात को सुना जाता है। सारी चीज उन्होंने इसके लिए सैनिक और सेना और के लिए श्रेय दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया के गिने चुने भारत में देश नंबर 1 देश है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि हम आज बहुत सशक्त हैं, हमारी इकोनॉमी की हो, हमारा देश की सेना हो, और हमने सबसे बड़ा बदलाव किया है कि हमारी मेक इन इंडिया यानी जो भी चीज है वो प्रोडक्शन हो हम अपने देश से करें, और इसके उदाहरण हमने पूरे विश्व को दिए। और इस भाषण की हम उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। आप जरा इस भाषण को पूरा सुनिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर उन्होंने कहा है कि जो जीवन प्रमाण पत्र का लोचा है, जो मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आखिर है क्या। बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन रुक गई थी कि उनका 30 अक्टूबर को लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था और उन्होंने सोचा कि सबका नवंबर में भरा जाएगा, गलती नहीं करना। ये एक आरटीआई से खबर निकल के आई है। जब आपका उसमें देखो ड्यू है, उससे 1 महीना पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्लीज जमा करा दें। बहुत सारे लोग नवंबर में तो ये सबके लिए बल्क में है, लेकिन आप इधर रिटायर्ड मान लो मार्च में रिटायर्ड होके आए, या फरवरी में रिटायर्ड होके आए, या आप अप्रैल में रिटायर्ड होके आए और अगला आपका ड्यू अप्रैल दिखा रहा है, तो आप अप्रैल में भर दीजिए, वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अब इसके सवाल के जवाब में क्या है, जरा देखते हैं। कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पीसीडीए का लेटर द्रौपदी घाट का 5/12/2023 यानी 5/12/2023 से आज से 3 दिन पहले, और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार भरद्वाज साहब ने एक जानकारी मांगी कि पेंशनर द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी एक पेंशनर को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कब डालना चाहिए और क्या ड्यू सिस्टम है और कैसे पेंशन बंद हो जाती है, इसके लिए उन्होंने डाला। कृपया आप अपनी शिकायत पंजीकरण सो दिनांक 18/11/2023 को उन्होंने एक डाला था। इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि रक्षा पेंशनर आपका वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र किसी भी माह में स्पर्श पर जमा कर सकते हैं, जो 1 वर्ग के लिए वैध 1 साल के लिए वैध होगा। जिस माह में वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, अगले वर्ष पुनः उसी माह में अथवा उससे पूर्व अपनी सुविधा अनुसार वह अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये लिखे हैं भ्रष्टाचार वरिष्ठ लेखाधिकारी 5/12/2023 को साइन है। तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए बड़ी हिदायत है। इसको जरा हम इस पर बात करते हैं। आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप उससे पहले जमा कर दी 1 महीने। मैंने कहा है यदि आप रिटायरमेंट फरवरी में होके आए तो आप जनवरी 15 के बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगली साल 1 साल के लिए वैध आप कभी भी भरोगे, और 1 साल पूरी होने के बाद नहीं भरना, 1 साल में 1 महीना रह जाता है। ये आपकी हर पेंशन स्लिप में लिख के आता है आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू, क्योंकि ये डिजिटलाइज है। यदि आप एक बार बिछड़ गए तो आपकी पेंशन स्टॉप होगी और फिर आपको रिकॉर्ड से दोबारा इनिशिएट कराना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। आप देख सकते हो कि पीसीडी में कितने आपके कॉल अटेंड किए जाते हैं और कितने शायद ग्रेवियंस पीसीडी की साइड में, कितने सीपी ग्राम में लोगों की तीसरी किस्त फंसी हुई है। आप समझ सकते हो बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान। अभी भी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा करा दिया लेकिन मैसेज आ रहा है आपका ड्यू है, आपका ड्यू है। उनको हमने रिक्वेस्ट किया है जाके इस पर साइड में अपने आई प्रोफाइल में जाके चेक करिए, किसी से हेल्प लीजिए, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट के बाद आप इसको छोटा समझ के और नजरअंदाज मत कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कई लोग इसके लिए सफर कर रहे हैं। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है।
आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है।